नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज ये समाज की थर्ड क्लास है और इस एक क्लास देखिए, इसमें मैंने अव्यय का डायरेक्ट उदाहरण इसलिए दिया कि इसका जो सूत्र था ये हमने कल जो 20 नंबर की जो क्लास थी केवल समाज की उसमें ऐड किया था, तो उस क्लास को भी देखना बहुत जरूरी है यदि अव्यय को आपको अव्यय भाव समास को समझना है तो। ठीक है, चलिए, अव्यय भाव समास है। इसमें क्या होता है कि पूर्व पद अव्यय होता है और उसके बाद में संज्ञा शब्द होता है। इससे बना हुआ शब्द हमेशा किसमें होता है? नपुंसक लिंग में होता है। किसमें होता है साथियों? नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है ना। देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका एक सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैर्धि अर्था अभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। इस प्रकार से ये सूत्र है और इसी में ये 16 अर्थों में प्रयोग में किया जाता है। इसके जो क्या नाम है 16 अर्थों में प्रयोग में किया जाता है। इसका क्या होता है कि पूर्व पद जो होता है ये उपसर्ग होता है, ध्यान में रखना, यानी अव्यय होता है। इस तरीके से भी हम ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, आदि अरि यदि आपके इस तरीके से ये सामासिक पद है, सामासिक मतलब है समस्त पद, और ये विग्रह पद है। आदि अरि है, यदि किसी संज्ञा शब्द से पहले आदि आए तो उस संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा करके और क्या लिख दिया जाता है? लास्ट में इति लिख दिया जाता है। तो देखिए कैसे बनेगा, हरौ इति। यदि कोई सा भी संज्ञा शब्द हो और उससे पहले यदि आदि उपसर्ग का प्रयोग हो तो वहां प्यारे साथियों क्या होगा कि उस संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा करके और लास्ट में क्या लिख देते हैं? इति लिख दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, अधिगोपम, तो जो गोपम है इसमें सप्तमी विभक्ति क्या होगी? गोपी इति। यह सेम ऊपर वाले के अनुसार ही बनेगा, गोपी इति। देखिए, उपकर्षणम, उपकर्षणम, यहां तो हुआ कि किसी संज्ञा शब्द से पहले आदि उपसर्ग का प्रयोग हो तो वहां उस संज्ञा शब्द में क्या करना है? इसका प्रयोग करना, सप्तमी विभक्ति लगा करके क्या कर देना है? इति लिख देना है। यहां क्या होगा कि उप लिखा हुआ है, संज्ञा शब्द से पहले उप है, तो इसमें क्या करना है कि उस संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके और लास्ट में जो उपसर्ग है, जो अव्यय है, इसको क्या कर देते हैं? इसका हिंदी अर्थ लिख दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? देखिए, कृष्ण से समीपम, यानी कृष्ण के पास, कृष्ण से समीपम। समझ में आ रहा है? संज्ञा शब्द से पहले यदि उपसर्ग का प्रयोग हो तो वहां प्यारे साथियों क्या कर देना? उस संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके उस उपसर्ग का क्या कर देना? हिंदी अर्थ लास्ट में लिखना है। क्योंकि तो कृष्ण से समीपम यानी कृष्ण के पास। उपगंगम, अब गंगा शब्द है, गंगा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है जो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सेम होता है, तो वो क्या बनेगा? गंगाया, गंगाया बनेगा प्यारे साथियों। क्या बनेगा? गंगाया समीपम, क्योंकि उप है ना, बस ये ध्यान में रखना है। अनुरूपम, अनुरूपम है तो क्या करना प्यारे साथियों कि यदि किसी संज्ञा शब्द से पहले अनु उपसर्ग का प्रयोग हो तो वहां क्या कर देना? उस संज्ञा शब्द में भी षष्ठी विभक्ति लगा करके और लास्ट में क्या कर देना? अनुरूपम यानी रूप से योग्यम, यानी रूप के योग्य। तो क्या हो जाएगा? रूप से योग्यम। आगे दे रखा है निर्जनम। क्या दे रखा है प्यारे साथियों? निर्जनम। तो क्या हो जाएगा? यानी निर्जनम, लोगों से रहित। निर्वनम, वन से रहित। तो यहां दे रखा है कि निर्जनम है, तो आपको ध्यान में रखना किसी संज्ञा शब्द के पहले यदि क्या है? निर उपसर्ग का प्रयोग हो तो उसमें किसमें? संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या कर देना है?
अभाव लिख देना है, यानी जना नाम अभाव है, जना नाम अभाव है। यथाशक्ति है, तो देखिए प्यारे साथियों कि यदि संज्ञा सबसे पहले यथा का प्रयोग हो तो वहां क्या करना है, यथा अव्यय का प्रयोग हो तो वहां क्या करना है, आपको इस संज्ञा शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा करके लास्ट में अंतिम क्रम में लिख दिया जाता है। समझ में आया? फिर मैं समझा रहा हूं आपको, यदि किसी संज्ञा शब्द के पहले यथा अव्यय का प्रयोग हो तो वहां उस संज्ञा शब्द में कौन सी द्वितीय विभक्ति लगा करके लास्ट में अंतिम क्रम में लिख दिया जाता है। तो यहां होगा शक्तिम शक्तिम अंतिम क्रम में, इस तरीके से लिख दिया जाता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो एक बार ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी सत्यम अंति, क्योंकि न पूरा है इसमें, क्या है न पूरा हुआ, क्या हो जाएगा अंतिम क्रम में। तो ध्यान में रखना, यदि किसी संज्ञा शब्द से पहले यथा अव्यय का प्रयोग हो तो प्यारे साथियों उस संज्ञा शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा करके लास्ट में अंतिम क्रम में लिख देना है। आगे दे रखा है प्यारे साथियों, प्रतिदिनम, किसी संज्ञा शब्द से पहले यदि प्रति उपसर्ग का प्रयोग हो तो वहां क्या कर देना, उस संज्ञा शब्द को दो बार लिख करके, यानी दो बार लिख करके लास्ट में क्या लिख देना, इति लिख देना, दिनम दिनम प्रति, यानी प्रति आ जाएगा वैसे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, दिनम दिनम प्रति। प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना है अव्यय भाव समास है, और इससे बने हुए जो पद होते हैं, सामासिक पद होते हैं, वो क्या होते हैं अव्यय में आते हैं, और इसका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, और द्वितीय पद होता है वो क्या होता है संज्ञा होता है, संज्ञा शब्द होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि किसी संज्ञा शब्द से पहले आदि हो तो उसमें संज्ञा शब्द में षष्ठी सप्तमी विभक्ति लगा देना, और किसी संज्ञा शब्द से पहले उप उपसर्ग का प्रयोग हो तो संज्ञा शब्द में षष्ठी का प्रयोग कर देना, और अनु किसी संज्ञा शब्द से पहले अनु का प्रयोग हो तो वहां क्या कर देना, आप उस संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके योग्यम लिख देना। निर्जनम जनानाम अभाव है, यानी किसी संज्ञा शब्द से पहले निर उपसर्ग का प्रयोग हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा दीजिए, जनानाम अभाव है, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम अभाव। जैसे यथाशक्तिम, यथामतिम, मतिम अंतिक्रम में। तो कहने का मतलब इससे पहले यदि यथा का प्रयोग हो तो क्या करना, इस संज्ञा शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा करके अंतिक्रम में लिख देना, जो मैंने यहाँ लिखा है। प्रतिदिनम, यदि किसी संज्ञा शब्द से पहले प्रति का प्रयोग हो तो आपको क्या करना, उस संज्ञा शब्द को दो बार लिख देना और लास्ट में प्रति का प्रयोग कर देना, तो दिनम दिनम प्रति। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप देख रहे हो एक सूत्र है प्यारे साथी, इसमें नदी विश्च, क्या है नदी विश्च सूत्र है, और ये सूत्र क्या कह रहे हैं, अर्थात पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद में नदी विशेष का नाम हो तो अव्यय भाव समास होता है। हम ऐसे कहते हैं ना कि क्या नाम संख्यावाची हो तो क्या नाम द्विगु समास हो जाता है, लेकिन प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना है कि एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि जहां देखिए लिखा हुआ है कि नदी विश्च है, यानी पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो, उसके बाद उत्तर पद यदि नदीवाचक हो तो वहां प्यारे साथियों अव्यय भाव समास होता है, अर्थात ऐसी स्थिति में द्विगु समास नहीं होता है। चलिए जैसे है प्यारे साथियों पंचगंगम, क्या लिखा हुआ है पंचगंगम, तो क्या होगा पंचानाम गंगा नाम समाहार है, क्या होगा पंचानाम
और गंगा नाम, पंचानाम गंगा नाम समाहार है। तो क्या बनेगा प्यारे साथी, पंचगंगम, यानी ये सामासिक पद है, समस्त पद है, और ये विग्रह पद है, यानी पंचानाम गंगा नाम समाहार है, यानी 5 नदियों के पंचानाम, 5 गंगा नाम, गंगाओं का यानी 5 नदियों का जो संगम होता है, ठीक है, वो क्या, वो होता है पंचगंगम। द्वियमनम, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, द्वयो यमुनयो, द्वयो यमुनयो समाहार है, द्वयो यमुनयो समाहार है। मैंने आपको कहा था ना कि देखिए, जैसे सूत्र में कहा कि नदी बीच से कि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यदि नदीवाचक हो तो वहां प्यारे साथियों अव्ययभाव समास होता है, अर्थात ऐसी स्थिति में द्विगु समास नहीं किया जाता है। सप्तगंगम, तो क्या हो जाएगा, सप्तानाम, सप्तानाम गंगा नाम समाहार है, ठीक है। एक सूत्र और है प्यारे साथियों अव्ययभाव समास में, संख्या वंशयन, संख्या वंशयन, यानी पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, ये पूर्व पद तो क्या हो, संख्यावाचक हो, और तथा उत्तर पद वंशवाचक हो तो विकल्प से अव्ययभाव समास होता है। विकल्प से क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। ध्यान में ये रखना प्यारे साथियों कि संख्या वंशयन लिखा हुआ है तो ये सूत्र क्या कहता है कि पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद तो क्या होना चाहिए, संख्यावाचक हो, उसके बाद यदि उत्तर पद वंशवाचक हो तो वहां भी विकल्प से क्या होता है, अव्ययभाव समास किया जाता है। देखिए तो क्या होगा, दो मुनि, दो मुनि क्या बन जाएगा, दो मुनि, ये विग्रह हो जाएगा। त्रिमुनि तो तर्ये मुनये, क्या बनेगा, तर्ये मुनये। इस तरीके से ये हमारा प्यारे साथियों अव्ययभाव समास आज कंप्लीट हुआ है। पहले तो ध्यान में रखना आप, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्था अभावा अत्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। एक तो ये वाला सूत्र याद रखना जिसमें क्या होता है कि 16 अर्थों में अव्ययभाव समास होता है, और उसके बाद में क्या है, नदी भी इससे सूत्र याद रखना, यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यदि नदीवाचक हो तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में भी प्यारे साथियों अव्ययभाव समास किया जाता है, अर्थात द्विगु समास नहीं किया जाता है। एक होता है जैसे पंचगंगम पंचानाम गंगा नाम समाहार है, द्वियमनम द्वयो मुनयो समाहार है, सप्तगंगम सप्तानाम गंगा नाम समाहार है। एक संख्या वंशेन सूत्रम, यानी पूर्व पद तो संख्यावाची हो और उत्तर पद यदि वंशवाची हो, वंश यानी कुल, या वंशवाची हो तो वहां भी प्यारे साथियों विकल्प से अव्ययभाव समासी होता है। जिस तरीके से दो मुनि, द्विमुनि तो क्या हुआ, दो मुनि, त्रिमुनि तर्ये मुनये। ये इस प्रकार आज हमने अव्ययभाव समास कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों आप देखिए, यदि आपको मेरे चैनल से और मेरी क्लासें यदि आपको रोजाना देखनी है और आपको रोजाना अपडेट मिलती रहे तो प्यारे साथियों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम जय तु संस्कृतम।